क्या आप सुसमाचार के योग्य जीवन जी रहे हैं? अपने आप से पूछिए, क्या आप सुसमाचार के योग्य जीवन जी रहे हैं या नहीं? फिलिपियंस 1:27 क्या कहता है? बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1:27, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो जाए। हेलो माय डियर, क्या करो? केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन किसके? मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं और चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। किसके लिए? सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। समय हो चुका है, मगर अब क्या करो? केवल इतना करो। फिलिपियंस 1:27 क्या कह रहा है? बस इतना करो, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो जाए। आज अपने चाल चलन को जांच ले, परख ले कि क्या मेरा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हुआ या नहीं। कि चाहे मैं आकर देखूं और चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो, तुम एक विश्वास में स्थिर हो, उस आत्मा में स्थिर हो जो प्रभु का है, उसी आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। किसके लिए? सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। उस गॉस्पेल के लिए क्या कर रहे हो? उस गुड न्यूज के लिए क्या कर रहे हो? उस विश्वास के साथ परिश्रम कर रहे हो, उस गुड न्यूज को जी रहे हो। क्या आप विश्वास के साथ सुसमाचार के लिए परिश्रम कर रहे हैं? क्या उस सुसमाचार पर आप विश्वास कर रहे हैं? धोखा ना दो और धोखा ना खाओ। जो वचन कह रहा है उसे लीजिए। समय पूरा हुआ, कह रहा समय हो चुका है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। अब तो सुसमाचार के योग्य चलना शुरू कीजिए, सुसमाचार के योग्य जीवन जीना शुरू कीजिए, उस मसीह के जीवित वचन को जीना शुरू कीजिए जो मसीह के मुख से निकला है आपके लिए, हम सब के लिए।